एक बात समझना भाई, तुम्हारे को मैं बताता हूँ, ये बहुत जनरल पब्लिक के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। दुनिया है ना, मान लो एक सेकंड के लिए सोच लो, गरीब भाई भगवान हो ही नहीं, एक सेकंड के लिए अपन रियलिटी में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई भगवान है ही नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। अब बताओ इसको कैसे अचीव किया जाए। तो कृष्ण का जो प्रोसेस है ना, अगर समझ पाओ तो, अगर ये अभी इस वक्त क्या तारीख है, 5 जून 2025, अगर ये प्रोसेस को तुम समझ गए ना तो दुनिया में कुछ कर पाओगे। कृष्ण ने ना अपनी एक लीला बनाई है। सारा दुनिया, ब्रह्मांड, उपनिषद, वेद, पुराण, भगवान, खुदा, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, इसको जब दूर से जानोगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो लीला है, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इसका क्रिएटर है, जो ये ड्रामा क्रिएट करता है। दूसरे वो जो इस ड्रामे में खेलते अलग अलग रोल, वो भी वही है। और तीसरे वो जो ये ड्रामे को देखते। भगवान ने महाभारत कराई, महाभारत लोगों ने लड़ी, हम महाभारत को देख रहे, बुक के थ्रू जान रहे, समझ रहे हो। तो एक टाइप के लोग होते हैं क्रिएटर। ये क्रिएट वो है जो बिजनेस को क्रिएट करते, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब, इंटरनेट, कंप्यूटर, हर चीज़। एक होते जिनको क्रिएट करते, वो आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करते। और फिर दूसरे वो जो उस ड्रामे में चलते, खेलते, कंपनी में काम करते, आइडियाज़ पे काम करते, उसको इम्प्लीमेंट, वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हर चीज़ों पे, तब वो स्किल्स बनती है। तीसरे वो जो उसको परसीव करते, किसी ने किताब के बारे में सोचा, उसने लिखा, कुछ लोगों ने प्रिंट कराई और उसको बेचने के लिए लगाए, कुछ लोग हैं जो उसको पढ़ेंगे, परसीव करेंगे। तो किसी ने यूट्यूब बनाया, किसी ने फेसबुक बनाया, किसी ने इंस्टाग्राम बनाया। कुछ लोग हैं जो वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में काम करते, वीडियो बनाते, एडिटिंग करते वगैरह। कुछ लोग हैं जो घर पे बैठ के सिर्फ वो देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो उस क्रिएटर का है। तो तुम्हारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, परसीवर की तरह, कि तुम देखने से तुम्हारी शुरुआत होती है। दुनिया को देखते हो, काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी कैसी है, मेरे को भी ये चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, कितने करोड़ लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कंपनी बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, समझ रहे हो। तुम परसीवर की तरह हो जो देख रहे हो, ऑब्जर्वर की तरह हो जो देख रहे हो। एक होते हैं जो 40 साल तक सिर्फ ऑब्जर्व करते 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 निकल जाते हैं, जिंदगी का पर्पस खत्म मतलब हो जाता है, लेकिन कुछ जिंदगी में कर नहीं पाते। दूसरे वो है जो ऑब्जर्व करते, सीखते, इंप्लीमेंट करते, तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते। एक सिर्फ भगवत गीता पढ़ता है, रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है। एक होता है जो पढ़ता है तो समझ में आता है, यार भक्ति तो चल रही है, ज्ञान भी है, लेकिन थोड़ा कर्म भी करता हूँ। एक दिन वो बाहर निकलता है और लोगों के लिए काम करता है या खुद के लिए काम करता है, सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। तो नॉलेज हर जगह से मिलेगी तुम्हारे को, उसको रिसीव करके इम्प्लीमेंट करोगे, तब दुनिया में और खुद की लाइफ में चेंज ला पाओगे। जितना जल्दी तुमको ये बात समझ में आ गई कि मेरा रोल परसीवर का या व्यूअर का नहीं है, मेरा रोल क्रिएटर का है, मेरी जर्नी है ऐसी। वही क्रिएटर किसी वक्त में वो भी एक टाइप का व्यूअर था। आज की डेट में जितने भी ये सोशल मीडिया को ही ले लेते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या आता है, जो भी ट्विटर विटर, ये भी कभी किसी को फॉलो करते थे। इन्होंने देखा, सीखा, जी जान लगा दिया, उसके ऊपर काम किया, वहाँ से अपनी जर्नी करके अब क्रिएटर बन के बैठे हुए, अब भगवान बन गए पूरी के पूरे कर्म के सिद्धांत पे। हजारों लाखों लोग भगवान से जुड़े हुए नहीं जितना इन लोगों से जुड़े हुए, समझ रहे हो। भगवान के मंदिर में एक बार वो स्किप कर देगा, इनकी मीटिंग को स्किप नहीं कर सकते। भगवान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए वो, माया का इतना बड़ा रोल है। तो जब ये समझ में आ गया तुम्हारे को कि भाई एक क्रिएटर है, अब वो कोई भी हो सकता है, उसको तुम कहीं से भी खड़ा करके देख लो। अब वो चाहे वो सोशल मीडिया का हो, मान लो कोई स्पेस नासा वाला हो, कोई फार्मर हो, हर बार एक क्रिएटर होगा, उसकी एक क्रिएशन होगी, उसमें ड्रामा वाले होंगे और एक होंगे जो सिर्फ देखेंगे। अभी तक जैसा आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, हज़ारों लोग जुड़े, कितने हो गए अपने, 80,000 के ऊपर हो गए। 80,000 लोग एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो देख रहे हैं, उसमें से कुछ होंगे जो वीडियो देखने के बाद में बोले यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी ट्राई करता हूँ। ये वो है, अब वो क्रिएशन में आ जाएंगे। अब इसमें से 100 में से 80 होंगे जो 2 महीने 6 महीने के बाद हाथ उठा देंगे,
अरे भाई नहीं हो रहा, अपने बस की बात ही नहीं है, अलग ही लीला, अपने को तो मेन काम ये है, मेन काम वो, ये छूट जाएंगे। बचे 20% में कोई होगा जो अचीव करेगा, और उसमें से 1% ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। फिर वो विराट कोहली, धोनी, तेंदुलकर वो बनेंगे। अब ये हो गए क्रिएटर। अब ये एक ऐसे फील्ड में आके खड़े हो गए ना, ये जिस भी जगह पे हाथ डालेंगे ना, वहाँ से वो पैसा बना सकते हैं, वहाँ से इज्जत बना सकते हैं, वहाँ से जो चाहे बोलो वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस जर्नी को जी गए और जीत गए, उनको पता लग गया। अब ये पहले मेहनत लगती थी, बाद में बस ब्रश के स्ट्रोक मार देते और पेंटर के नाम से करोड़ों रुपए में पेंटिंग बिक जाती। ये पूरी की पूरी ना कृष्ण की, एक विष्णु की लीला है। तो अगर ये तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और तुम उसमें एक 6 महीना, साल, 2 साल दे देते हो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। आज ये स्पिरिचुअलिटी का अपन जो जितना सारा काम करके बैठे ना, ये पूरा का पूरा बंद हो जाए, सब कुछ छोड़ दे हुए, किसी भी फील्ड में बैठ जाए, कोई भी, मैन्युफैक्चरिंग लो, एग्रीकल्चर लो, कंस्ट्रक्शन लो, सोशल मीडिया लो, वहीं से काम होना शुरू हो जाएगा। मेरे को सेम आइडिया कैसे करना है, 20 लोगों को तैयार करना है, भाई इसकी प्रैक्टिस करो, या एप्लीकेशन पे सीखो, इसके लिए अप्रोच करो, मार्केटिंग को कांटेक्ट करो, सोशल मीडिया से देखो क्या इसके ऊपर थंबनेल्स काम करते, वो काम करता है, क्या बोलते हैं उसको, वो हैशटैग काम करता है, ये सब सीखो। 3 महीने की ट्रेनिंग में बंदे इतने तैयार हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो दिन भर सिर्फ ऑब्जर्व करते, व्यूअर बन के बैठे हुए, सिर्फ ड्रामे को देख रहे, एक दिन मैं भी शाहरुख खान बनूंगा, एक दिन मैं भी पिक्चर में आऊँगा। ये सारी ज़िंदगी कुछ नहीं आएगी जब तक वो उठेगा नहीं अपनी जगह पे से। अपनी जगह पे से उठ के बोला ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। जैसे ही उसमें उतरेगा, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, सेकंड स्टेज में आ गया। घर पे बैठ के वो यूट्यूब पे देख सकता है, आलिमों को मिल सकता है, पंडितों को मिल सकता है, मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, मेरा कुछ हो जाए, मेरा कुछ हो जाए। क्यों? अभी तक वो ड्रामे में आया नहीं है, वो परसीव ही कर रहा है। जो दूसरे कर रहे थे अभी वो कर रहा है, वही देख रहा है, सीखा नहीं कुछ भी। वो सीखता क्या भाई, ये सारे लोग आते हैं यार परेशान रोते हुए भगवान के घर में, थोड़ा भला होता है, और ये बड़े बड़े बिजनेस में कुछ नहीं आते, इन लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? तो भाई उनके पास पूजा का टाइम ही नहीं है। तो जानने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि तुम्हारा पर्पस वो है, तुमको भगवान नहीं चाहिए, तुमको पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए तो फिर तो तुमको रावण ने क्या किया तब वो देखना पड़ेगा, राम जी ने क्या किया वो नहीं। राम जी की स्टोरी पढ़ोगे तो परेशान ही रहोगे, अच्छा ये तो दुखी, अच्छा ये तो झेलना ही है, सीता माता को कोई लेके जाएगा, मुझी को पत्थर तोड़ते हुए जाना है, किसी की मदद लेनी है, ये तो होने ही वाला है। रावण की स्टोरी पढ़ो क्योंकि तुमको रावण बनना है। बोले नहीं भाई, मेरे को मारा मैं भी मारूंगा, मैं भी लूटूंगा, ऐसा। तो ये वो चीज़ है। तो जब ये समझ लोगे, हर फील्ड में क्रिएटर तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एडियो में दुनिया भर के एग्जाम्पल दे दिए। एक वो क्रिएट करता है, दूसरे वो जो उसकी दुनिया में वो क्रिएशन में जीते। कोई मैनेजर है, कोई मार्केटिंग में है, कोई सेल्स में है, कोई प्यून है, कोई हेड है, ये सब वही है। और एक है जो वो उसकी लाइफ को सिर्फ व्यूअर बन के देखते। ये कॉन्सेप्ट अगर बैठ के इंट्रोस्पेक्ट किया तो तुमको ये समझ में आ जाएगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो, पास्ट में कहाँ थे, फ्यूचर में कहाँ हो सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।